वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे यूजेस ऑफ वुड इन सेंटेंस। ठीक है, मॉडल वर्ब जो है वुड, उसका हम यूज करेंगे। वुड का क्या क्या होता है, जैसे कि वुड लाइक टू, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू। ये सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, वुड कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे वुड का यूज हम करेंगे सेंटेंस में, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो, मतलब कम संभावना है काम करेगा ये। ठीक है, फ्यूचर में कोई काम वो लेस पॉसिबिलिटी हो। विश, अगर आपकी इच्छा जताते हो वहाँ पे भी वुड लगेगा। पास्ट हैबिट, आप पास्ट में क्या कर रहे थे उसके लिए भी आप वुड यूज करेंगे। पास्ट ऑफ व्हील का पास्ट टेंस, उसमें भी वुड लगेगा। वुड का क्या है, वुड लगेगा। व्हील का पास्ट टेंस है वुड। तो जो भी काम अतीत में या फिर पास्ट में हुआ है वो वही सारे काम के लिए हम वुड लगाते हैं। अगर हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं तब हम लेस पॉसिबिलिटी की जगह लगाते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी लगा सकते हैं एंड प्रिफरेंस के लिए भी वुड लगाएंगे। ठीक है, वुड गया। अब वुड लाइक टू, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू, ये सबको मिला के हम वन बाय वन करेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं वुड से। ठीक है, वुड लेस पॉसिबिलिटी में इसका हम कैसे यूज करेंगे। लेस पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं और उसमें वो संभावना बहुत कम होता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी मतलब खुद सर्टन नहीं है कि ये काम होगा या नहीं, ये 100% श्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज कर रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। यहाँ पे होगा आई विल हेल्प यू। हम यही फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, आई विल हेल्प यू। बट यहाँ पे हम वुड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा निश्चिंत नहीं है कि आप उसकी मदद करोगे या नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम वुड के यूज कर रहे हैं। कोई भी आप बात बोल रहे हो उसमें आप 100% श्योर नहीं हो कि आप ये करोगे, ये 100% नहीं है, तो वहाँ पे आप वुड यूज करोगे। नहीं तो हम विल का यूज करते हैं। निश्चित अर्थ में, सर्टेनिटी में हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि मैं आगरा जाऊँगा। ऐसी कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि मैं ज़रूर आगरा जाऊँगा, ऐसे कोई कन्फर्मिटी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा आई वुड गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, आई वुड गो टू आगरा। ठीक है, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो वहाँ पे खाली लगा सकते हो, मतलब लेस पॉसिबिलिटी। जो फ्यूचर में आप करोगे इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है वुड पास्ट में कही जाने वाले फ्यूचर के लिए, मतलब विल का पास्ट टेंस है, विल का पास्ट टेंस है। और जो पास्ट में हो, जो हमने बात की है, उसके लिए हम वुड के यूज करेंगे। जैसे कि हम 2-3 एग्जाम्पल के बाद हम समझ जाएंगे। जैसे कि उसने कहा था कि वह दिल्ली नहीं जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ही सेड दैट, कहा था की दिया है, उसने कहा था कि, कहा था मतलब सेड, से का सेड। ही सेड दैट, उसने कहा था कि वह दिल्ली नहीं जाएगा, ही वुड नॉट गो, ही वुड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, ही
सेड दैट ही वुड नॉट गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस में क्या है, ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसने कहा तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे देते हैं, उसने कहा ये, बट यहाँ पे हमें उसने कहा था कि दैट का यूज कर रहे हैं। दैट का यूज करके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब हम बोलते हैं वुड का यूज होगा, ठीक है, तब हम वुड का यूज करते हैं। ही सेड दैट, उसने कहा था, मतलब ये पास्ट में कहा था कि वो फ्यूचर में दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है, वह दिल्ली नहीं जाएगा, वो पास्ट में कहा था, ठीक है। तो पास्ट में कही जाने वाली अब भी नहीं बोल रहा है, अब भी अगर बोल रहा होता तो हम यहाँ पे विल लगाते, ठीक है। ये पास्ट में बोल रहा है और इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर डायरेक्ट स्पीच में होता है तो दैट नहीं होता, तो यहाँ पे हम वुड का यूज नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे विल का यूज होता। यहाँ पे दैट है, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट याद रखनी है। फर्स्ट है ही सेड दैट, पास्ट में कही जाने वाली बात, इसके लिए हम ही वुड लगा रहे हैं, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होता या फिर अब भी कहा गया होता तो हम यहाँ पे विल का यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट वैसे देखते हैं, मधु ने कहा था कि वह नहीं खेलेगा। मधु ने कहा था, कब कहा था, मधु ने कहा था। अभी हम बोल रहे हैं अभी मधु नहीं खेल रहा है, जैसे कि मधु अभी नहीं खेल रहा है, और हम बोले मधु ने कहा था कि वह नहीं खेलेगा, वो पास्ट में कहा था, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे वुड लगाएंगे। मधु ने कहा था कि, यहाँ पे देखो की भी लग रहा है। मधु ने कहा था कि, ये मधु नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब ये मधु खुद नहीं बोल रहा है। मधु जो कहा था, हम दूसरी ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो ये मधु खुद नहीं बोल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। मधु ने कहा था, मधु ने कहा था, मधु ने कहा, अगर ऐसा होगा मधु ने कहा कि वह नहीं खेलेगा, मधु ने कहा वह नहीं खेलेगा, ठीक है, तो वहाँ ये डायरेक्ट होता। यहाँ पे मधु ने कहा था कि वह नहीं खेलेगा, ये फर्स्ट तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये पास्ट में कही जाने वाली बात है। मधु ने कहा था, तो क्या होगा, मधु टोल्ड दैट, मधु टोल्ड दैट, मधु ने कहा था कि मतलब दैट, वह नहीं खेलेगा, ही वुड नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच हो तो लगाएंगे, नहीं तो विल यूज करेंगे, की नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वुड कहाँ पे यूज करेंगे, पास्ट हैबिट के लिए, मतलब हम पास्ट में, अतीत में जो काम कर रहे थे उसके लिए यूज करेंगे। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू को यूज करते हैं, यूज्ड टू या फिर ऑट टू का भी यूज करते हैं, और यह वुड का भी यूज होगा। जैसे कि वह मदद किया करता था, मदद किया करता था, तो क्या होगा, वो पास्ट में मदद करता था, वो इसका पास्ट हैबिट है, तो इसीलिए हम इस यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। जैसे कि वह मदद किया करता था, ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प, वह मदद किया करता था, ही वुड हेल्प, वह मदद किया करता था। नेक्स्ट, वह इस कमरे में पढ़ाई किया करता था, मतलब वो इस कमरे में पढ़ाई किया करता था, वो पास्ट में ये काम करता था, उसका आदत होगी करता था, या फिर ऐसे वो करता था, तो यहाँ पे क्या होगा, ही वुड स्टडी, वो पढ़ाई किया करता था, ही वुड स्टडी, वह पढ़ाई किया करता था, ही वुड स्टडी इन दिस रूम, ये रूम में वह पढ़ाई किया करता था, ठीक है।
नेक्स्ट वुड का क्या यूज करेंगे हम, कंडीशनल टाइप, कंडीशन। जैसे कि अगर मैं अमीर होता तो मैं एक गाड़ी खरीदता, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीदता, अभी मैं अमीर नहीं हूँ, गाड़ी भी खरीदा गया नहीं है, जो काम हुआ ही नहीं, हो सकता था, इसीलिए कंडीशनल टाइप वुड का यूज होगा, ठीक है। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वेयर रिच, सब में वेयर का यूज होगा, ठीक है। आई हो या फिर ही हो, सब में वेयर का यूज होगा। इफ आई वेयर रिच, अगर मैं अमीर होता, इफ आई वेयर रिच, तो मैं एक गाड़ी खरीदता, तो मैं एक गाड़ी खरीदता। तो इफ आई वेयर रिच, इफ आई वेयर रिच, आई वुड बाय, मैं खरीदता, आई वुड बाय ए कार। तो यहाँ पे कंडीशनल है, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये करता, अभी ना मैं अमीर हूँ ना ये मैंने किया है, ठीक है। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय ए कार, मैं एक गाड़ी खरीदता, ठीक है। इसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। वैसे अगर मैं एक नर्स होता, अगर मैं एक नर्स होता तो मैं लोगों की सेवा करता, तो मैं लोगों की सेवा करता। अभी मैं एक नर्स भी नहीं हूँ या मैं लोगों का सेवा भी नहीं कर रही हूँ। अगर मैं होता, ये कंडीशन है, अगर मैं नर्स होता तो सेवा करता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ आई वेयर ए नर्स, अगर मैं एक नर्स होता तो मैं क्या करता, तो मैं लोगों की सेवा करता। तो आई वुड सर्व द पीपल, मैं लोगों की मद सेवा करता, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वुड का, वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, ठीक है। वुड लाइक टू का यूज कैसे करेंगे, ऑफर या फिर विश के लिए हम वुड लाइक टू का यूज करेंगे। किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे, क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे, या हम उसके ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, तो क्या होगा, वुड यू लाइक टू, मतलब मेरे साथ खेलना या पढ़ना, जो भी करना आप पसंद करेंगे। हम किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, ठीक है। वैसे ये किस में हो गया, ऑफर हो गया, मतलब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, हम किसी को पूछ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ नाचना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ खाना चाहोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी, वुड यू लाइक टू ईट विथ मी, वुड यू लाइक टू स्टडी विथ मी। तो हम कोई भी चीज़ किसी को ऑफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी में हम भी ऐसे किसी को पूछ सकते हैं, ऑफर कर रहे हैं। ये ऑफर में गया, अब आएगा विश। विश में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, ये जो हमने ऑफर किया उसके आंसर में ये आएगा, ठीक है। मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू, ठीक है। आई वुड लाइक टू स्टे, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्टे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वुड लाइक टू स्टे हियर, मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, ठीक है। ये अपना विश जता रहा है, विश बता रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं यहाँ रुकना चाहूँगा, ठीक है। वैसे मैं अभी खेलना चाहूँगा, तो क्या हुआ, वुड लाइक टू, मैं यहाँ अभी खेलना चाहूँगा, ये भी अपनी विश बता रहा है कि मैं यहाँ
मैं अभी यहाँ खेलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू प्ले। मैं खेलना चाहूँगा। नाउ, अभी मतलब नाउ। आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। मैं अभी खेलना चाहूँगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी? मेरे साथ खेलना चाहोगे? तो ये विश में क्या बताएगा? आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। मैं अभी खेलना चाहूँगा। ठीक है, ये अपनी इच्छा बता रहा है। हम कोई ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से एक चूज कर रहा है कि आप खेलोगे, खेलना चाहोगे? हाँ, मैं खेलना चाहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वुड कहाँ पे यूज होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ठीक है, वुड, कुड, में, तो यहाँ पे ये सब पोलाइट में यूज होता है। ऐसे नहीं कि आप वुड यूज कर सकते हैं, इसमें मैं भी यूज कर सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। क्या आप कृपया मुझे एक कॉपी देंगे? एक कॉपी देंगे। क्या आप कृपया मुझे एक कॉपी देंगे? तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करेंगे वुड। वुड यू, कृपया मतलब प्लीज, वुड यू प्लीज एक कॉपी देंगे? वुड यू प्लीज गिव मी ए कॉपी? क्या आप मुझे कॉपी देंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। हम किसी को पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे ये कॉपी देंगे? हम पोलाइटली में किसको बोल रहे हैं? ठीक है, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे? क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे? तो क्या होगा? वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। हम अपने पोलाइट में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कैन वगैरह नहीं यूज होगा, वुड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं वुड का। नेक्स्ट वुड का करते हैं प्रिफरेंस। प्रिफरेंस मतलब क्या मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। मैं चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँ। ये दोनों में से या बहुत सारी चीज़ों में से आपको अगर बोला जाए किसी एक को चूज करो, इसमें से क्या आपका प्रेफरेंस है, क्या आपको पसंद है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आई वुड रैदर हैव कॉफ़ी। कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा दैन टी, चाय की बजाय। चाय की बजाय, मैं चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर हैव कॉफ़ी दैन टी। हैव मतलब लेना पसंद करूँगा, मतलब पीना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर हैव, ठीक है, कॉफ़ी दैन टी। मैं चाय की बजाय कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। किसी से आप पूछ रहे हो, तो किसी को आप दोनों ऑप्शन दे रहे हो, तो ये ऐसे ही आंसर आएगा। जैसे कि मैं लड़ाई के बजाय प्यार करना पसंद करूँगा। ये दोनों में से मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, प्यार करना मैं पसंद करूँगा। वैसे होगा आई वुड रैदर, क्या करना पसंद करूँगा? प्यार करना पसंद करूँगा। इसको पहले हम लिखेंगे, आई वुड रैदर लव, रैदर लव दैन फाइट, दैन फाइट। फाइट मतलब क्या है? लड़ाई। तो मैं लड़ाई के बजाय प्यार करना पसंद करूँगा। आई वुड रैदर लव दैन फाइट। ठीक है, ये दोनों में से आप किसी को चूज कर रहे हो। ठीक है, दोनों में से आप क्या आपको ज़्यादा प्रेफरेंस है। नेक्स्ट हम करेंगे वुड हैव। वुड हैव का यूज कैसे करेंगे? वुड हैव का दो टाइप का यूज होता है। एक होता है पास होता, पास होता, मेरे पास होता, अभी नहीं है, हो सकता है मेरे पास होता। और एक काम हो चुका होता, अभी काम हो चुका होता, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो वो हो चुका होता। ठीक है, ये दोनों टाइप का वुड हैव यूज होता है। पहले देखेंगे काम हो चुका होता।
कैसे हम यूज करें। जैसे कि वह दिल्ली जा चुका होता, वह दिल्ली जा चुका होता, तो क्या होगा, ही वुड हैव गॉन। मतलब काम कंप्लीट हो चुका होता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम हो चुका होता, कंप्लीट हो चुका होता, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज करेंगे। ही वुड हैव गन, वह दिल्ली जा चुका होता, ही वुड हैव गन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुका होता। ठीक है। नेक्स्ट, वह पढ़ चुका होता या फिर वह खेल चुका होता। ठीक है। कोई भी काम हो उसका थर्ड फॉर्म लेके वुड लगा के बोलना है। जैसे कि ही वुड हैव रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी वही रीड होता है। ही वुड हैव रीड, वह पढ़ चुका होता, ही वुड हैव रीड। ठीक है। जैसे कि वो काम कर चुका होता, तो क्या होगा, ही वुड हैव वर्कड, वर्क का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्कड, तो ही वुड हैव वर्कड, वो काम कर चुका होता, बट अभी काम हुआ नहीं है। ठीक है। और वुड हैव का कैसे यूज करेंगे, जैसे होगा पास होता, अभी नहीं है मेरे पास, मेरे पास होता। जैसे कि उसके पास एक गाड़ी होता, तो क्या होगा, ही वुड हैव, हैव मतलब पास होता है, पास होना। ठीक है। तो ही वुड हैव, उसके पास होता, ए कार, एक गाड़ी होता, ही वुड हैव ए कार, उसके पास एक गाड़ी होता। ठीक है। मेरे पास एक बड़ा घर होता, नहीं है मेरे पास, होता, तो यहाँ पे करेंगे आई वुड हैव, पास होता मतलब वुड हैव, आई वुड हैव एक बड़ा घर, ए बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर होता। ठीक है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन, वुड हैव बीन हम कहाँ पे यूज करेंगे, वुड हैव बीन क्या है, बी वर्ब लग रहा है, मतलब कोई भी काम चल रहा होता, अभी ये काम चल रहा होता पर अभी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अभी खेल रहा होता, अभी अगर मैं स्टेडियम में होता तो मैं खेल रहा होता, मैं खेल रहा होता, अभी खेलने का काम चल रहा होता, अभी बट नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वुड हैव बीन प्लेइंग, कोई काम चल रहा होता है तो हम यहाँ पे आईएनजी तो लगाते हैं, वही पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो उसमें आईएनजी लगता है, वैसे वुड में भी लगेगा। वुड हैव बीन, मैं अभी खेल रहा होता, आई वुड हैव बीन प्लेइंग, मैं यहाँ 2 घंटे से पढ़ रहा होता। ठीक है। आई, मैं पढ़ रहा होता, आई वुड हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा होता, आई वुड हैव बीन स्टडिंग 2 घंटे से, हियर यहाँ मतलब हियर, आई वुड हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 आवर्स। जैसे कि हम टेंस में फॉर एंड सिंस यूज करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। ठीक है। जैसे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वुड बी मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब शायद, सामान्य संभावना है। जैसे कि वह शायद उसकी भाई होगा, शायद उसकी भाई वो होगा, तो क्या
क्या हम, ये संभावना है, शायद शायद उसकी भाई होगा, वो शायद उसकी पापा होंगे, वो शायद उसकी मम्मी होगी, वो शायद उसकी टीचर होंगे। इसे शायद में हम वुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, किसी का होना, किसी का होना, वुड बी मतलब होना। ठीक है, जैसे कि वह शायद उसकी भाई होगा, ही वुड बी, वह शायद होगा, ही वुड बी हर ब्रदर, वह शायद उसकी भाई होगा, ही वुड बी हर ब्रदर। वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, इसमें पॉसिबिलिटी इतना नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो शायद एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, बन भी ना पाए। ठीक है, इसीलिए हम वुड यूज करेंगे। ही वुड बी ए गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, ही वुड बी ए गुड डॉक्टर। बी मतलब होना, तो वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, या फिर अच्छा लॉयर होगा, ही वुड बी ए गुड लॉयर, ही वुड बी ए गुड टीचर, ही वुड बी ए गुड मास्टर, ही वुड बी ए गुड कीपर, कुछ भी हो, गुड पायलट, कुछ भी हो, कुछ एक बन जाएगा, शायद वो बन सकता है, लेस पॉसिबिलिटी है, इसे 100% श्योर नहीं कि वो ऐसे ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। वुड बी मतलब होना, वुड बी मतलब होना। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वुड हैव टू। हैव टू मतलब क्या होता है, टू इन्फिनिट मतलब करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू मतलब करना पड़ता होगा। जैसे कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो खुशी से कर रहा है, हो सकता है उसकी मजबूरी है, वो ऐसे उसको करना पड़ता है। और यहाँ पे करना पड़ेगा या करना पड़ता होगा। ठीक है, उससे बोलना पड़ता होगा, उसको ना बोलना पड़ता होगा। ठीक है, वो बोलना तो नहीं चाह रहा है, पर उसको बोलना पड़ता होगा, उसको खाना बनाना पड़ता होगा, उसको स्कूल जाना पड़ता होगा, उसको ऑफिस जाना पड़ता होगा। ठीक है, उसे बोलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्पीक, उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू वर्क, उसको काम करना पड़ता होगा। अगर हम करें उसको खेलना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू प्ले, ही वुड हैव टू प्ले, उसको खेलना पड़ता होगा। ठीक है, मतलब वो मजबूरी में ये करता होगा, वहाँ पे हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। तो वुड का सारी कंसेप्ट क्लियर हो गया। वुड कैसे हम बनाएंगे, वुड कहाँ पे यूज होगा, वुड लाइक टू कहाँ पे यूज होगा, वुड बी कहाँ पे यूज होगा, वुड हैव कहाँ पे यूज होगा, वुड हैव बीन कहाँ पे यूज होगा, वुड हैव टू कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो तो पूरा अच्छे से याद